खास बुलेटिन हिंदुस्तान पर रार में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत भी बेहद बड़ी और खास खबर से ही करेंगे। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र पर अब बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। कमलनाथ ने फिर से हिंदू राष्ट्र पर कुछ कहा है। कहा यह कि 32% हिंदू है, वो कौन सा राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात, वो तो है ही। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर पलटवार भी सामने आया है, जहां पर कमलनाथ ने कहा कि 82% हिंदू हैं, तो वो राष्ट्र कौन सा है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्या, ये तो है ही। अब इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार कहा और कहा कि राम का नाम लेने से जो डरते थे वो अब कथाएं करा रहे हैं। कमलनाथ को समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं या उधर जाएं। अब आपको बता दें, छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है हिंदुत्व को लेकर, तो वहीं कांग्रेस भी अब हमला करते नजर आ रही है। कमलनाथ का बयान सामने आया और उसके बाद पलटवार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। हिंदुत्व राष्ट्र को लेकर अब बहस छिड़ गई। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में लगातार 3 दिन तक बागेश्वर धाम सरकार की कथा चली है, जिसका आयोजन आपको बता दें कांग्रेस ने कराई थी। और अब इसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रही है और इसी पर सियासत गरमाई गई है। मध्य प्रदेश के गलियारों में सियासी भूचाल सा आ गया है, जहां पर एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 82% हिंदू हैं जहां, तो वो कौन सा राष्ट्र होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही क्या है, वो तो है ही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार कहा, लेकिन क्या कहा कमलनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ही ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। चलिए एक बार तो फिर आपसे बता दें कि ये बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां पर मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर कमलनाथ ने जहां पर बयान दिया है कि 82% हिंदू जहां पर है, वो कौन सा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात है, वो तो है ही। और इस पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग राम का नाम लेने से डरते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं। तो आप बयान देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं आप। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ कमलनाथ, बिल्कुल आमने सामने हो गए और इस पर अब मध्य प्रदेश में सियासत में भूचाल सा आ गया है। लेकिन इसको लेकर भी क्या मायने निकाले जाते हैं इन बयान के, बंसल न्यूज के भी सवाल हैं, जो हम आपको बता दें। कमलनाथ के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरह बढ़ रहा है क्या? क्या कमलनाथ के जरिए कांग्रेस हिंदुत्व नई लाइन बना रही है? मतलब अभी तक हम जिस हिसाब से देख रहे थे, जिस प्रकार से पार्टी की गतिविधियां सामने निकल के आ रही थी, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब नया रुख अपना रही, हिंदुत्व की तरफ रुख अपनाते नजर आ रही है और हिंदुत्व का कार्ड खेलते नजर आ रही है और इस पर ही सियासत गरमाते नजर आ रही है। पहला सवाल तो ये ही कि कमलनाथ के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या कमलनाथ इसके जरिए कांग्रेस हिंदुत्व की नई लाइन बनाने जा रही है? ये बंसल न्यूज के सवाल है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिस पर आज बहस छिड़ी हुई है, सियासत गरमाई हुई है और इस पर चर्चा भी करेंगे हम सभी
हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर रार छिड़ चुकी है, सियासी भूचाल आ चुका है। और इसी के साथ हम अब चर्चा करेंगे। काफी सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस बड़ी बहस में। तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर अब बहस छिड़ चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, इस पर हम चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी क्या कहा जाए। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जहां पर कमलनाथ ने कथा कराकर हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। ये सवाल भी है कि क्या वाकई में कांग्रेस हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाह रही है, बौखला चुकी है, बीजेपी की राह अपना रही है और ये जान चुकी है, भाप चुकी है कि बिना इसके अब कांग्रेस की नैया पार नहीं होने वाली है। बिल्कुल संस्कृति, इस बात को समझेंगे। तमाम मेहमानों से आपने परिचय कराया है और इस वक्त निश्चित रूप से सबसे बड़ी बहस इस वक्त मध्य प्रदेश में कोई दिखाई दे रही राजनीति की दृष्टि से। चुनाव के ठीक पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बात कही जा रही थी, कमलनाथ भी खुलकर सामने आ गए, बल्कि उन्होंने आज डबल से दूसरी बार कहा। सबसे पहले ये खबर कल बंसल न्यूज ने उठाई और उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। शरद जी मेरे साथ जुड़े थे कि आखिर हिंदू राष्ट्र के मायने क्या निकाले जाए, और आज फिर एक बार उन्होंने बात कहकर यह साफ कर दिया है कि सॉफ्ट से हार्ड हिंदुत्व की तरफ कहने में कोई इसमें निश्चित रूप से कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कमलनाथ का बयान आया है वो ये बता रहा है कि 2023 चुनाव को लेकर यानी हिंदू वर्सेस हिंदू, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात कह दी है, लेकिन 82 यानी 82% हिंदू है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने साफ कहा कि जब हिंदू है तो फिर कहने की क्या जरूरत है। तो क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बड़े ही चतुराई के साथ पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही। शरद जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़ी हैं और साथ ही फिरोज सिद्दीकी है और पंकज जी। शरद जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे इस बात के मायने क्या निकाले जाए। कल भी हम बात कर रहे थे, लेकिन आज तो बहुत ही क्लियर तरीके से कमलनाथ ने साफ कर दिया। देखिए, ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव है, एक बहुत ही चतुराई से भरा हुआ राजनीतिक कदम है। जिस तरह बीजेपी की अगर आप बात करें तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि सैफरॉन एक भगवा बीजेपी, लेकिन बीजेपी हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है देश की, क्या कोई संविधान से ऊपर है? जवाब होगा नहीं। बीजेपी ने भी कभी ये नहीं कहा कि अगर वो हिंदुत्व की प्रतिनिधि पार्टी है, ऐसा मीडिया कहता है और ऐसा मानने वालों की, समीक्षकों की कमी नहीं है, तो उसने कभी ये नहीं कहा कि उसके इस हिंदुत्व के दायरे में बाकी लोग बाहर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, जिनके अपने रिलीजन हैं, अपनी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है और वो सिर्फ बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने भी उसी शैली को अपनाया है। हाँ, हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाकी लोगों की पार्टी नहीं है या हम अल्पसंख्यकों से अब किनारा करने के लिए तैयार हैं या क्रिश्चियन से किनारा करने के लिए तैयार हैं। जिस शैली में बीजेपी आगे बढ़ी है मनोज, हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में चाहे संगठनात्मक दृष्टि हो, कार्यशैली हो बीजेपी की, चाहे बीजेपी के मुद्दे हो, वो बहुत 5 साल में शायद उन्होंने अपनी पूरी ताकत बीजेपी की सफलता के मॉडल को अध्ययन करने में लगाई और अब वो बहुत उसको फॉलो कर रहे हैं। जी सिद्दीकी जी, जो बात शरद जी कह रहे हैं, क्या बिल्कुल एक रणनीतिक तौर पर यह तय कर लिया आप लोग ने और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए आकर कि हम भी हिंदू हैं? देखिए, आगे ये बात को मैं अगर शुरू करूं तो ये हमने बहुत पहले तय कर लिया। आपने राहुल गांधी जी की जयपुर की सभा देखी होगी, जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी मानती है वो हिंदुत्व को मानती है, और कांग्रेस का कहना यह है कि वो सनातन धर्म को मानती है, यानी सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार, समान न्याय, समान अधिकार। और वो उसके मानने वाले जो हैं वो हिंदू हैं, वो हिंदुओं को मानती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की आज तक भारतीय जनता पार्टी परिभाषा नहीं बता पाई। अगर आप मनोज जी भारत के संविधान को बहुत करीब से देखेंगे, ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर ने इसको लिखा है और तमाम हिंदू, मुसलमान से ईसाइयों ने मिलकर बनाया। अगर आप आर्टिकल 25A देखेंगे तो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सर्वधर्म समभाव, जो हमारे वेदों से निकल के आया है। सर्वे भवंतु सुखीना सर्वे संतु निरामया, ये आपको
जो अलग अलग अनुच्छेद हैं 14, 19, 21 उसमें मिलेगा जी। समान अधिकार समान न्याय। ये क्या ये राम राज्य की परिकल्पना है जिसको हमारे संविधान में उकेरा गया है। तो भारत में ये सब चीजें को किया गया है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर अब उन्होंने सही बात की है कि जहां 82% हिंदू हैं, इस देश की पहचान, इस देश के खाने को हिंदू मील कहा जाता है। आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जब आप जाएंगे जी, तो जो भारतीय व्यंजन है उसका नाम हिंदू मील है। चलिए, बड़ी गजब तैयारी है कांग्रेस की, और मुझे लगता है जिस तरह की बात शरद जी और हम कर रहे हैं, आपने तय कर लिया है कि किस लाइन में। पंकज जी, बड़ा मुश्किल है, हिंदू राष्ट्र की आप भी बात करते हैं, 82% हिंदू की बात कमलनाथ भी कर रहे हैं, और अब तो साफ कर दिया, जैसा फिरोज जी बता रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया कि हिंदू है क्या, हिंदू पद्धति है जीने की, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान भी दिला दिया। यदि कांग्रेस पार्टी को इतना ज्ञान और भान हो जाए कि हिंदुत्व एक है, तो फिर समस्या ही समाप्त है। और यहीं से कांग्रेस पार्टी का रंग, आचार विचार, आचरण, चाल चरित्र, चेहरा सब बदल जाता है। क्या है हिंदू धर्म? वो धर्म जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, प्राणी जिसमें प्राण है। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। विश्व का कल्याण हो, कोई ऐसा धर्म मनोज जी जहां कंकड़ शंकर माना जाता हो, पहाड़ पर्वत पेड़ नदी पशु पक्षी वृक्ष सबकी हम पूजा करते हैं। कौन सा धर्म ऐसा है? और यही हिंदू धर्म है। और प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद था। और यही भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप है जो मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सर, कांग्रेस का नया स्वरूप है कांग्रेस के लोगों से पूछना सर, कांग्रेस का नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाएगा। सर उसी बात पर आ रहा हूं मनोज जी कि पाखंडियों से कभी भी पूजन नहीं हो सकता। आप नकल कर सकते हो पर आप असल नहीं हो सकते। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जब जब चुनाव आएगा कांग्रेसी राम कथा कराएगा, भगवा ध्वज लहराएगा, बाकी 4.5 साल तक तुष्टीकरण का झंडा लेकर चलेगा। ये कहां थे कमलनाथ जी? जिस सरकार में मंत्री थे उन्होंने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु काल्पनिक, प्रभु श्री राम काल्पनिक। आज ये भगवा धारण करने की बात करते हैं, धारणा निर्मित करने की बात करते हैं, पर दिग्विजय सिंह कहते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। इन्हीं के सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हरम के समान है। तब कमलनाथ जी के मुंह में दही जमा था। आज कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने की आवश्यकता क्या है? तब कमलनाथ जी कब चुप मौन रहते हैं? जब सज्जन सिंह वर्मा और डॉक्टर गोविंद सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना करते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, तब कमलनाथ जी का हिंदुत्व कहां गया था? जब प्रमोद कृष्णन आपत्ति ले रहे थे तब हिंदुत्व कहां गया कांग्रेस पार्टी का? ये पाखंड करते थे। तुष्टीकरण वाले लोग हैं मनोज जी, और इन तुष्टीकरण करने वालों ने भगवा चोला। चलिए, आपके तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की जो बात आप लोग करते रहे वही शरद जी से समझ लेता हूं। शरद जी, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये सब बातें होती रही, क्या कांग्रेस इस बात को समझ गई? देखिए, हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा इसको समझने के लिए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश इसका मॉडल है। उत्तर प्रदेश बहुसंख्यकवाद की राजनीति कितनी असरदार है इसको समझने के लिए हमें यूपी चलना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे तो वहां MY इक्वेशन जो है वो समाजवादी पार्टी को बहुत रास आता रहा। मुसलमान और OBC का यादव जो MY समीकरण कहा गया, यही समीकरण बिहार में कभी चर्चा का विषय था। लेकिन धीरे धीरे बहुसंख्यकवाद की राजनीति का दायरा इतना बढ़ा कि चाहे दलित हों, आदिवासी हों या OBC हों, वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति के इस असर से अछूते नहीं रहे। और यही वजह रही कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को जिस तरह से उनकी सरकार दूसरे टर्म में आई, उसने राजनीतिक समीक्षकों को भी हैरत से भर दिया। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, जो BSP का वोट बैंक था, बहुसंख्यक वोट बैंक था, जो दलित भी था, आदिवासी भी था, OBC भी था, वो शिफ्ट करके गया बहुसंख्यकवाद की राजनीति, कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर बीजेपी की तरफ। अब ये जो पूरा सीन बना है, इस सीन को देखा है कांग्रेस ने बहुत करीब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी जो दुर्दशा हुई है उससे उसने एक अंदाजा लगाया कि हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली, ये क्या हमने गलती कर दी भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, हमने क्या गड़बड़ किया। तो उन्होंने जब बहुत दिमाग लगाया, मुझे ऐसा लगता है, तो उन्हें यह समझ आया कि उनकी छवि ऐसी बनी हुई है जिस तरह की छवि, माफ कीजिएगा, ओवैसी साहब की है, जैसी सभी समाजवादी पार्टी की है या RJD की है बिहार में।
तो उन्होंने कहा इससे अगर हमें पीछे हटना है तो हमें कम से कम बहुसंख्यकवाद की राजनीति के पहलुओं और प्रतीकों से बिदकना नहीं है या चुप्पी नहीं साधनी है। यह कोशिश जब कांग्रेस ने इसको समझा है और कमलनाथ इसके सबसे मुखर पैरोकार है। चलिए, लेकिन क्या ये माना जाए, जो जैसा आप भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है 2023 का, वो बिल्कुल वो हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। कमलनाथ का ये बयान आना, हम देख रहे हैं कि एक तरफ बड़े अलग तरीके से हिंदुत्व को 12 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सागर पहुंचेंगे, वहां भी एक मंदिर की स्थापना हो रही, लेकिन वो मंदिर जिन संत का बन रहा है उनके बारे में भी आप बेहतर समझते। तो क्या ये पूरा चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा अलग अलग अंदाज में? और जो एक चिंता बीच में आप और हम चर्चा किया करते थे कि हिंदू भी विभक्त हो रहा है, लेकिन ये जो सब बातों के कारण ये तो जुड़ जाएगा हिंदू। देखिए, मैं अभी एक विश्लेषण की जो बात सोचता हूं और जो मैंने जितना मैं भारत के इतिहास को भी देखता हूं, मुझे लगता है कि कुछ शिफ्ट हमें आगे जाकर बड़े देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की राजनीति में सफर जितना लंबा होगा, उसकी राजनीति और अधिक सर्वस्पर्शी और सर्वस्वीकार्य होगी और वो जाएगी अल्पसंख्यकों की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ। तब आप और हम बैठ के इसी तरह स्टूडियो में डिबेट कर रहे होंगे कि यह एक बड़ा शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 15% अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है, मध्य प्रदेश में 7% उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है, केंद्र में लोकसभा चुनाव में 10% अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। हां, यह डिपेंड करेगा राजनीति में आपकी सफलता पर और आपकी असफलता पर। कांग्रेस की असफलता उसको बता रही है कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति की तरफ जाए, और बीजेपी की सफलता जैसे जैसे बढ़ेगी वो ये जानती है कि 30 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों को छोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम चुनौतियों के बाद वो एक शिफ्ट की तरफ बढ़ सकती है। तो कोई हैरत ना हो मनोज। फिरोज जी से आप कोई सवाल ले सकते हैं। फिरोज जी, इसी पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है, उसने जो हिंदुत्व का एक बड़ा जो है पिरामिड बनाया, लेकिन वो उस पर कायम नहीं रह पाई। देखिए, बहुत सारी बातें बोल ली इन्होंने, चतुर्वेदी जी ने। इन्होंने कहा कि धर्म की, तो मैंने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप बताइए, आपने अधर्म के नाश के लिए क्या किया? अगर आप इसी को हिंदुत्व को, चलिए हम हिंदुत्व को ही मान लेते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो 80-20, ठीक है, आपने एक चीज और कही कि प्राणियों में सद्भावना हो। बताइए आप प्राणियों में सद्भावना के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है? ठीक है, विश्व का कल्याण हो, तो यही तो बात हम कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। इसलिए तो हमने सारी दुनिया में जो है काम किए भारत सरकार ने, और भारत ने जहां प्रलय आया, जहां बहुत सूखा पड़ा, फेमिन आया, वहां लोगों को भिजवाया। एक सवाल तो ये बनता है, आप कह रहे हैं कि हमने ये बात कही, लेकिन 82% की बात ये कभी कांग्रेस की तरफ से मुझे सुनने को पहले आगे बढ़े, हम कमलनाथ जी का वो बयान सुन लेते हैं जो बहुत दिलचस्प है और बहुत खुलकर वो कहते हैं, हाँ मैं हिंदू हूं। ये बयान बहुत दिलचस्प है। पहले ये बयान सुनकर फिर आपके सवाल के साथ फिरोज जी के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए पहले ये बयान। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। तो आपने सुना ये कमलनाथ जी का किस तरह गरज कर वो ये बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में भी होंगे कि ये रैली किसकी है, पंकज चतुर्वेदी जी की पार्टी की है या फिरोज साहब की पार्टी की है। तो मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। मनोज, बिल्कुल, और हिंदुत्व की बात अब चल रहा है। जी फिरोज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, तो साथ में उन्होंने एक शब्द और भी कहा कि हम सभी को अपने धर्म पर नाज है। मैं भी, उन्होंने मुझे भी ताकत दी कि मैं गर्व से कह सकूं मैं मुसलमान हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी ताकत दी कि कहो कि तुम भी मुसलमान हो और मैं हिंदू हूं इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं।
तो यही हिंदू धर्म जो था, जो नफरत की तरफ हमारे इस देश को, हिंदुत्व के नाम पे नफरत की तरफ जो देश को ले जाया गया, आज हम वापस हिंदू की परिभाषा को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हिंदू जो है भाई वो सबका आदर करता है। आप अगर मैं थोड़ा सा ये डिबेट को देश से बाहर ले जाऊं, देखिए आप यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मणिपुर को लेकर आलोचना की, क्योंकि जिस तरीके से जो वो क्रिश्चियन वर्सेस मताई और जो भी चीजें चल रही हैं, कई सारे मोस्ट कंसर्न नेशंस में यूएसए ने हम लोगों को रखा। ये हम लोगों के लिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी सनातन संस्कृति है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हमारे अंदर रिलीजियस टॉलरेंस है, मतलब हम धार्मिक सहिष्णुता को मानते हैं, यही तो सनातन धर्म है। तो आज जरूरी है कि हिंदू जो है, सनातन धर्म क्या है उसकी कांग्रेस रक्षा के, तो उसको वो लोगों के सामने वापस लाए। पंकज जी, आप देखिए दोनों तरह की बातें चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर आप मुस्लिम भाई के घर जाइए, राखी बंधवा लीजिए। आप लोग से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, अपने लोगों को। कुछ दिन पहले भोपाल भी पहुंचे थे तो उन्होंने भी वही बात कही। तो हिंदुत्व को जब हम बृहद स्तर पर देखते हैं तो जैसे जीने की कला जिसको कहा जाता है वो हिंदू है, तो क्या उसी हिंदुत्व की तरफ अब कांग्रेस भी चलेगी? तो ये सब चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को तो ये अभी नहीं पता कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, वसुधा, अर्थ, एंटायर अर्थ इज वन फैमिली, ये सही से जो उच्चारण नहीं कर सकते वो क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? और यही पाखंड नजर आता है। खूबसूरती है मेरा ये खूबसूरती है पंकज जी, ये खूबसूरती है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, हम वो प्रयास कर रहे हैं, मुस्लिम होकर वो प्रयास कर रहे हैं। अरे शरद जी, ये मैं इसी तो वही तो हम कुरान की कोई आयत बोलेंगे, हमसे माफ कीजिएगा, गलती हो सकती है, क्योंकि हम उर्दू से या फारसी से बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं है। मैं शरद जी, मेरा इतना सा आग्रह है सर कि वो कमलनाथ जी जो आज कह रहे हैं मुझे गर्व से हिंदू, उनके वीडियो हमने देखे, पढ़े मेरे मोबाइल में कि मुसलमानों एक हो जाओ। रोजा अफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो कमलनाथ जी का अलग रंग, यहाँ भगवा रंग, इसी को पाखंड। सर हमें कोई कमलनाथ जी का जो धर्म है वो माने, और क्यों नहीं गर्व करना चाहिए उनको अपने धर्म पर उस धर्म की आड़ में, उस धर्म पर गर्व कब उनको याद आता है? जब चुनाव समीप आता है। 4.5 साल कमलनाथ जी को अपने धर्म पर गर्व नहीं होता, तब कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। रोज अवतार में जाके दूसरी बात करते कमलनाथ जी, और आज हिंदुत्व और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इनको नैतिक अधिकार नहीं है, जिन्होंने राम नाम का विरोध किया। जी शरद जी, राम काज का 100 फीट के हनुमान जी बनवाए छिंदवाड़ा में। कमलनाथ जी की ये खासियत है, कमलनाथ जी की ये खासियत है। मैं और बता दूं आपको कि जब वो उनका हेलीकॉप्टर जो है छिंदवाड़ा के आसपास आता है तो पायलट उनको बताता है कि छिंदवाड़ा आ गया, जब तक वो परिक्रमा ना कर लें उस मंदिर की, वो घर नहीं जाते। एक उनकी खूबी है, उन्होंने तो कभी इस बात का प्रचार नहीं किया। अब आप बताइए शरद, पंकज जी मुझे ये बताइए, एक बात मैं भी समझना चाहूंगी, जिस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो हिंदुत्व को लेकर है, और जैसे कि हमने सबने बयान सुना कमलनाथ जी का कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है, जिस शंखनाद से उन्होंने कहा, और इस पर अब यहाँ हम परिभाषा भी देते नजर आ रहे थे। जो हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं, फिरोज जी जुड़े, उन्होंने हिंदू की परिभाषा पर भी कुछ कहा। तो एक सवाल मेरा ये भी समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से पंकज जी ने बताया कि हिंदुत्व का मतलब जो बीजेपी बोल रही है उसका प्राण से मतलब है, मतलब हर इंसान से मतलब, ना कि सिर्फ हिंदू से मतलब है, और वहीं पर कांग्रेस सिर्फ हिंदू पर फोकस करते नजर आ रही है। ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कहा कि जो कांग्रेस पहले ये बागेश्वर सरकार पर तमाम सवाल उठाया करती थी, वो आज हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। देखिए, ये इसको समझिए आप अगर मोटे तौर पर, तो जो बात है सियासत अपनी जगह, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मजबूरियों की बात न सिर्फ कांग्रेस की होती है बल्कि बीजेपी की भी होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है संस्कृति, जिस पर गौर करने वाला लायक जो बात है, जो परेशान कर रही है बीजेपी को भी, कि कांग्रेस इस तरह का एक 360 चेंज कर हिंदुत्व को लेकर सामने आएगी। देखिए, ये मतदाताओं पर है। अगर आप मतदाताओं को लुभाने के लिए कर रहे हैं तो 2023 के दिसंबर के पहले सप्ताह में आने वाले नतीजे आपको, हमको, सबको बता देंगे मध्य प्रदेश को, कि कांग्रेस अगर हिंदुत्व को लेकर एक शिफ्ट की तरफ बढ़ी है तो उस पर नजरिया क्या है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पंकज जी अपनी बात जल्दी से कर लें, फिर एक फिरोज साहब की टिप्पणी लेके वाइंड अप करेंगे। सर मैं ये निवेदन कर रहा था शरद जी कि जब भी स्थितियां बनती हैं,
कभी आपने देखा कि मुझे ये प्रमाणित करना पड़े भाजपा कार्यकर्ता, किसी बीजेपी कार्यकर्ता नेता को, कि वो हिंदू है? कांग्रेस के नेताओं को सर बार बार प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों ये राग लापना पड़ता है कि मैं हिंदू में गर्व करता हूं? इसलिए कि कांग्रेस के हिंदू चरित्र को लेकर जनमानस के मन में संदेह है, उनके मन मानस में यह व्याप्त है कि तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, ये जातिवाद की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। पंकज जी, और यही इसी कांग्रेस तरह का की DNA दुविधा है। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी अनुभव करती है और बीजेपी को लेकर बात उठती है। जैसी बात उठ रही है कांग्रेस को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई बड़ा, चाहे वो संघ से जुड़ा पदाधिकारी हो, किसी मस्जिद में जाता है, नाना प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं। यही इसी शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं और ये देश हित में बहुत आवश्यक है कि ये जो भ्रम बने हैं कि बीजेपी सिर्फ बहुसंख्यकों की पार्टी है, कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों की या तुष्टीकरण की पार्टी है, ये जब बांध टूटेंगे मान्यताओं के, क्योंकि आप दोनों पार्टियां नेशनलिस्ट पार्टी हैं और दोनों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है, तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है इसी शिफ्ट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। फिरोज भाई, कंक्लूड करूंगा आपके कमेंट। देखिए, यही बात हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार सर्वधर्म संभाव पर लौटकर आना ही पड़ेगा। वो वेदों से दूर नहीं भाग सकती। ये जो देश है, इस देश में जो मुगल आए वो भी सनातन संस्कृति को मानने लगे। आप अगर उसका पिलर ऑफ यूनिटी देखें, फतेहपुर सीकरी में अकबर का बनाया हुआ, तो उसको भी मुगलों को मानना पड़ा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को भी मानना पड़ा। और जिसने भी देश का ये ताना बाना, सामाजिक ताने बाने को छेड़ने की कोशिश की, उसका सर्वनाश हो गया। तो ये भारत की संस्कृति है। और आज जब हमारे सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है सनातन धर्म के नाम पर, और सारी दुनिया में ये बात गूंज रही है कि सनातन धर्म हिंदू का मतलब ये नफरत फैला, तो आज जरूरी है कि हम उसको रीस्टैब्लिश करें, यानी वापस लोगों को बताएं कि ये हमारा धर्म नहीं है, ये 80-20 करना ये हमारा धर्म नहीं है। और हम हिंदू हैं तो तुम मुसलमान हो, ये भी गर्व से कहो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, ये भी कमलनाथ जी ने कह दिया है देश के संविधान में। और बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बात बहुत दृढ़ता से दोहराई है। और ये बात जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई इससे ऊपर नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति को इस देश में अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको उस राजनीति, यानी कहीं ना कहीं मतदाता तुष्टीकरण की राजनीति को झुठला रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो। और बल्कि मैं ये भी उम्मीद से कहता हूं कि माइनॉरिटी में भी इसको लेकर हलचल है। वो भी ये मानते हैं कि हम बीजेपी के नजदीक जाना चाहते हैं, हम बीजेपी हमें क्या मौका देगी, और बीजेपी भी इसको बहुत केयरफुली देख रही है। तो आने वाले 1 या 2 दशक मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, ये तो अब दुश्मन कोई नहीं है, 5वीं अर्थशक्ति हैं हम दुनिया की आज। और आगे चंद्रयान हमारा 23 अगस्त को इतिहास रच देगा, तो दुनिया की आंखें, और ईश्वर करे ऐसा होगा, फटी की फटी रह जाएंगी। और इस भारत में हम सब एक दूसरे के ताकत बनकर खड़े होना है, चाहे मैतेई हो, कुकी हो, या फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या फिर जैन हो, बौद्ध हो। यही हमारी ताकत है। और मुझे लगता है यही ताकत पंकज जी के चेहरे पे मुस्कुराहट का बाइज़ है, और यही बाइज़ है हमारे फिरोज भाई के चेहरे पर, हम सब के चेहरे पर। संस्कृति में आपकी तरफ लौट। बिल्कुल शरद जी, जैसा कि आपने कहा था कि बिल्कुल 360 डिग्री पर चेंजेस हुए हैं कांग्रेस ने जो मतलब किया है, जिस हिसाब से गतिविधियां सामने आ रही है। और आपने ये भी कहा कि वाकई में जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो काफी गहराई से कांग्रेस अध्ययन करके उतरी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भाप चुकी है कांग्रेस की, इसके बिना नैया पार नहीं होने वाली है। तमाम सवाल तमाम वो है, लेकिन जो चर्चा हमने की है ये काफी दिलचस्प चर्चा रही है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, पंकज जी, फिरोज जी, शरद जी और मनोज जी, काफी दिलचस्प चर्चा रही। और इसी के साथ